पद्मश्री से सम्मानित हो चुके डॉक्टर अशोक पनगड़िया नहीं रहे। ये बड़ी खबर आपके सामने है, दुखद खबर है। नहीं रहे डॉक्टर अशोक पनगड़िया। लगातार उनका उपचार भी चल रहा था, अस्पताल में भर्ती थे। चिकित्सा क्षेत्र में मशहूर नाम थी डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके थे अशोक पनगड़िया, अस्पताल में भर्ती थे, लंबे वक्त से उनका इलाज भी चल रहा था। ये बड़ी खबर आपके सामने है, ये दुखद खबर है। लगातार उनके लिए दुआओं का दौर जारी था। ये उम्मीद की जा रही थी, लोग ऐसा सोच रहे थे कि जल्द ही वापस वो लौटेंगे ठीक होकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है आपके सामने। चिकित्सा क्षेत्र में दुख, शोक की लहर है। अब तक का पूरा जो उनका सफर रहा है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और जब से ही बीमार हुए थे, यकीन मानिए, तब से ही देश भर से लगातार, देश या फिर विदेशों से भी लोग ये कामना कर रहे थे, ऐसी दुआ कर रहे थे कि वो जल्द ही वापस लौटे ठीक होकर, रिकवर होकर। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आई है कि डॉक्टर अशोक पनगड़िया अब हमारे बीच नहीं रहे। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम थे, यकीन मानिए, अशोक पनगड़िया का। उनके निधन की दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। चिकित्सा क्षेत्र में शोक की लहर है। इसके बाद से 2002 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड दिया। 2014 में पद्मश्री से सम्मानित भी हुए अशोक पनगड़िया। उसके बाद अब ये बड़ी खबर है, उनके निधन के सामने निकल कर आ रही है। बड़ी और दुखद खबर है। लगातार ये कहा जा रहा था कि बीच में एक बार खबरें आई थी कि वो स्वस्थ हो रहे हैं या फिर धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ये खबर जो निकल कर सामने आई है, उसके बाद से ही हर कोई स्तब्ध हो गया है। अब डॉक्टर्स का एक खास पैनल उनकी निगरानी लगातार कर रहा था। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, ये दुखद खबर है सभी के लिए, राजस्थान के लिए, देश के लिए। क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? जिस तरह से अशोक पनगड़िया जो कि कोरोना से ग्रसित हो गए थे और कोरोना से ग्रसित होने के बाद लंबे समय तक उनका ट्रीटमेंट चला, इटर्नल हॉस्पिटल के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उनको पोस्ट कोविड दिक्कतें जो है वो उनको काफी दिक्कतें हो गई थी। उसके चलते आप देख सकते हैं कि देश विदेश के चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पोस्ट कोविड की दिक्कतें उनसे रिकवर नहीं हो पाए और उसी के चलते उनका कुछ ही देर पहले निधन हो गया। उनको अस्पताल से घर पर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उनका निधन हुआ है। हम आपको अपडेट करते हैं। जो अशोक पनगड़िया है, उन्होंने कह सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में राजस्थान का नाम जो है देश दुनिया के अंदर प्रसिद्ध किया था। अगर अशोक पनगड़िया की बात करें तो उनको पद्मश्री जो है उससे अवार्ड जो है उससे नवाजा गया था। उसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो वो थे जिनकी कई अवार्ड जो है वो उन्होंने हासिल किए थे। हम बात करें पद्मश्री के अलावा उनको केंद्र की मेडिकल क्षेत्र की हाई लेवल काउंसलिंग जो है उसमें पनगड़िया शामिल थे, बतौर मेंबर उनको शामिल किया गया था। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र का एक सम्मानीय पुरस्कार बीसी रॉय अवार्ड जो है वो सम्मानित हो चुके, बीएससी डिग्री से वो सम्मानित हो चुके। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले वीसी के रूप में उन्होंने काम किया। इसके अलावा राजस्थान सरकार में प्लानिंग बोर्ड के अंदर भी सदस्य रह चुके हैं डॉक्टर पनगड़िया। और कह सकते हैं आज जिस तरह से उनका निधन हुआ है वो सभी के लिए दुखद खबर है, चिकित्सा जगत के लिए बहुत दुखद खबर है, क्योंकि सभी चिकित्सकों की उम्मीदें थी, सभी चिकित्सकों की दुआएं थी, पूरे राजस्थान की तरफ से दुआएं की जा रही थी कि वो जल्द रिकवर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लाख प्रयास किए गए, चिकित्सकों की तरफ से लाख प्रयास किए गए, लेकिन उनको नहीं बताया जा सका। जी विकास, डॉक्टर का एक खास पैनल लगातार निगरानी भी कर रहा था हेल्थ को लेकर डॉक्टर पनगड़िया के। ये कहा भी गया कि उनके लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, उनको बचा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके समर्थक थे, वो राजस्थान के हों या फिर देश के अलग अलग राज्यों में हो या फिर देश के बाहर ही क्यों ना हो, लगातार ये कामना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए, वापस लौटे, रिकवर करें। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आई। चलिए, आप रहिए हमारे साथ। सुधीर भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसएमएस प्राचार्य हैं। सुधीर भंडारी जी, ये बहुत दुखद खबर है सर। लगातार ये उम्मीद हम भी कर रहे थे कि जल्द ही वापस लौटे, रिकवर होकर, लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आई, डॉक्टर पनगड़िया हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत ही पेनफुल न्यूज है। आई थिंक आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू डिपार्टेड सोल ऑफ डॉक्टर पनगड़िया। प्रॉब्ली ही वाज ए यूनिक पर्सनैलिटी। इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, लाइक ही वाज academician and clinician par excellence,
He was most successful principal of SMS and vice chancellor of university. As a neurophysician, he was popular not only in country but international. And research and उनका जो clinical aptitude था, which was unparalleled. We are deeply grieved and pained with the sad demise of Dr. Pangadia साहब. उन्होंने जो भी इस इंस्टीट्यूशन को दिया, जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी अपनी छाप छोड़ी, वो एक अस्मरणीय है. We, with all our respect and regards, pay homage to departed soul. We will miss him always. He was a guide and mentor to all of us, and it was a pride of SMS that he got laurels to the institute, he got laurel to the state and country. Probably he was one of the rare persons with innumerable qualities and excellence which he achieved in field of neurology. Our all deep condolences to him, and हम लोग बहुत ही व्यथित हैं, बहुत ही दुखी हैं. हम हमेशा उनको मिस करें. बिल्कुल डॉक्टर भंडारी, क्योंकि आप तो लगातार डॉक्टर से कंसल्ट भी कर रहे थे, उनके संपर्क में भी थे जो पनगड़िया को देख रहे थे. आप जैसे कि कहा खुद हालचाल भी आप वक्त पे ले रहे थे, लेकिन क्या हुआ अब डॉक्टर से? अगर अभी आपकी बातचीत हो पाई हो. जब सबसे पहले वो बीमार हुए तो उन्होंने मुझसे ही कांटेक्ट किया था जी. और वो हमारे यहाँ पे एडमिटेड थे. डेफिनेटली उनके मेडिकल इश्यूज काफ़ी थे. हमने एक बिग टीम ऑफ कंसल्टेंट बनाई, एक बड़ा मेडिकल बोर्ड बनाया जो पूरा उनको look after करता था. In fact, whole SMS faculty was looking after him because he was so respected and dear to us. But कुछ चीजें ऐसी होती है which is beyond control of doctors, beyond control of anyone else, and probably it was the verdict of the Almighty God we had to face it. ये बहुत बड़ी क्षति है. डॉक्टर भंडारी, आप पूरे अभी तक का जो सफर रहा डॉक्टर पनगड़िया का, उसको किस तरीके से देखते हैं सर? उनको कैसे याद करेंगे, कैसे उनको श्रद्धांजलि देंगे? एक बहुत एग्जाम्पलरी सफर रहा. मैं डॉक्टर पनगड़िया के बारे में बताऊं, ही वाज मोस्ट एनलाइटेंड क्लिनिशियन. जब से उन्होंने SMS ज्वाइन किया, ही हैज बीन मोस्ट पॉपुलर टीचर, मोस्ट एनलाइटेंड क्लिनिशियन. उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी को नेशनल और इंटरनेशनल हाइट्स पे ले गए. देन ही डेवलप मेजर सुपर स्पेशलिटीज इन SMS. एज ए प्रिंसिपल उन्होंने हर तरह का डेवलपमेंट किया, मल्टी स्पेशलिटी लैब्स खोली. उनके समय में स्टेम सेल, जेनेटिक लैब और मल्टी डिसिप्लिनरी लैब्स बनी. इन ऑल द डायरेक्शंस न्यूअर डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड एंड न्यूअर डेवलपमेंट टुक प्लेस व्हेन ही वाज प्रिंसिपल. बेसिकली ही वाज इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ outstanding good human being, a outstanding clinician, very scholarly person, and probably a very fair, honest and gentleman. So वो मेरे ख्याल से जो कोई भी उनके टच में था, जैसे मैं उनके काफी टच में था, उन्होंने हर एक के दिल में छाप छोड़ी. और मेरे को लगता है कि उन्होंने हर अक्रॉस द कार्डर हर एक से उतना ही रेस्पेक्ट कमांड किया. ये एक बहुत बड़ी बात है. एवरी पर्सन, इनफैक्ट अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी ही वॉज प्रोफेसर एमेरिटस टू द SMS. उनका अभी भी यहाँ पे चैम्बर है. और डॉक्टर पनगड़िया हर लेवल पे हम लोगों को गाइड करते थे, मेंटरिंग करते थे, हम लोग उनकी एडवाइस सीख करते थे. तो प्रोबेबली दिस इंस्टीट्यूशन हैज लॉस्ट ए ग्रेट वेल विशर, ग्रेट स्टार ऑफ द इंस्टीट्यूशन. बट उनका बहुत ही इलेक्ट्रिक कैरियर रहा है, एंड विच हैज बीन एन एग्जाम्पल, विच हैज बीन ए eye opener for most of the doctors of the company.